हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग की विधियां, यानी प्रतिदर्श चुनने की विधियां। और इससे पहले जो है आंकड़ों के अध्ययन करने की जो विधियां थी, दो तरीके की विधियां होती हैं। एक होता है जनगणना विधि और दूसरा होता है प्रतिदर्श या सैम्पलिंग जिसको बोला जाता है। और आप चाहें तो इसको जो है इसको पढ़ने से पहले आप मेरा पिछले वीडियो बनाया हूँ मैं, और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छे से वो चीज़ बात समझ में आ जाएगी कि सैम्पलिंग जो है क्या। ठीक है, और जनगणना के ऊपर भी बना हुआ है। तो आज हम विधियां पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी जो पूरी जनसंख्या है, ठीक है, उस पूरी जनसंख्या है, ये हमारी जनसंख्या है, ठीक है। और इस जनसंख्या में जो है हम पूरे पर हर एक के पास जाकर अध्ययन, मतलब हर एक के ऊपर अध्ययन ना करके किसी चुने हुए, मान लीजिए दो ऐसे, इनको हम एक सैंपल के रूप में उठाएं और इनके ऊपर क्या कर दिए, हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी करने लगे। और जो स्टडी होगी इनसे जो कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है, और उस कंक्लूजन को जो है पूरे पॉपुलेशन पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरे जनसंख्या पर हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ चुने हुए चुन लेते हैं और चुने हुए सिर्फ जो है सैंपल पर ही अध्ययन करते हैं उसको, और उसको पूरे पॉपुलेशन पर जो है लागू करते हैं। अब उसकी विधियां क्या क्या हैं तो देखते हैं। इसकी पहली जो विधि है उसको बोला जाता है यादृच्छिक प्रतिदर्श बोला जाता है। इसका मतलब है कि रैंडम इसको बोला जाता है। इंग्लिश इसका नाम अच्छा है, थोड़ा हिंदी पढ़ने में भी ये लग रहा है। और तो प्रतिदर्श, यादृच्छिक प्रतिदर्श बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हर एक जो जनसंख्या में जितने भी मद हैं, ठीक है, मद मतलब आइटम, ठीक है, जितने भी मद हैं उन सभी मदों को जो है सैंपल बनने का जो है चांस होता है। ठीक है, मतलब हर एक जितने भी आइटम हैं उस जनसंख्या में, हर एक जनसंख्या में मतलब उस जनसंख्या के हर एक आइटम को जो है सैंपल बनने का अवसर, समान अवसर होता है। ठीक है, और ये इस विधि में जो है दो तरीके की और विधियां आती हैं, जिसको बोला जाता है एक लॉटरी और दूसरा बोला जाता है टिप्पस टेबल। ठीक है, लॉटरी बोले तो नाम से ही लग गया, लॉटरी लग गया मतलब इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो चिट्ठी बनाते हैं। हर एक जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के नाम के ऊपर क्या करते हैं, चिट्ठी बनाते हैं। और उस चिट्ठी को एक हम इस तरीके की जो है बाउल ले लेंगे। ठीक है, बाउल बोले तो आपका एक तरीके का जो है डिब्बा ले लेंगे, और उस डिब्बे में क्या करेंगे, इसको सबके नाम की जो है पर्ची बना करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, सबके नाम की पर्ची बना के डाल देंगे, और उसमें से क्या करेंगे, वैसे ही रेंडमली, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उस क्या करेंगे, फिर निकालेंगे हर एक, और जो पर्ची हमको निकल गया, ठीक है, जिसके नाम की, वही क्या बन जाएगा, हमारा सैंपल बन जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिदर्श उसी को चुन लेंगे। इसमें ये नहीं है, इसमें कोई भी मतलब किसी के नाम की भी पर्ची जो है निकल के आ सकती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉटरी विधि। ठीक है, सबको लॉटरी लग सकती है। ठीक है, और फिर दूसरा आता है टिप्पस टेबल, यानी जैसे आपने कसिनो सिनो देखा होगा मूवी में। ठीक है, जो कसिनो होता है इस तरीके से घूमता हो, उस पर पूरा नंबर लिखा होता है। ठीक है, और एक जो है इस तरीके का बॉल होता है, और बॉल जाके जहाँ जिस नंबर पे रुक जाता है, ठीक है, वही क्या हो जाता है, उसको सैंपल बना लेते हैं। इसमें भी ठीक उसी तरीके का होता है कि एक टेबल होता है, उस टेबल पर क्या करते हैं, जो सैंपल होता है उस सैंपल को लिख दिया जाता है, यानी नंबर के रूप में। ठीक है, और फिर उसको क्या है, जो जो पासा फेंकते हैं हम, और पासे को जहाँ जो जिस नंबर पे रुक जाता है जाके उसी को क्या बना लेते हैं, सैंपल बना लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके की हैं। और इसके बाद जो है दूसरा जो है सविचार। सविचार मतलब विचार के हिसाब से जो हमको चाहिए उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सैंपल को चुन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक होगा अनुसंधानकर्ता। ठीक है, अनुसंधानकर्ता होता है, और यहाँ पे क्या होगा जो है
एक पर्पस होगा, उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के हिसाब से वो क्या करेगा, प्रतिदर्श बना लेगा। ठीक है, जनसंख्या को एक अनुसंधान करता होगा जो खोजेगा, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को देखेगा और जिसमें उस उद्देश्य को मिल गया उसको क्या बना लेगा, प्रतिदर्श बना लेगा। इसका मतलब है कि जैसे एक जो है संगीत, अगर एक टीचर है, ठीक है, और स्कूल में अगर मान लीजिए कि गाने वाले बच्चों को अगर लेना है, ठीक है, तो सिर्फ उसी बच्चों को लेगा वो जो उस गाने को जो है जानते हो गाना। ठीक है, अगर जिसको अगर गाने का शौक ही नहीं है या गाने ही जानता ही नहीं है, तो उसको क्या करेगा, वो सैंपल में अपने नहीं रखेगा। इस तरीके को क्या बोलते हैं, पर्पस ही, मतलब एक पर्पस लेकर के, एक उद्देश्य को लेकर के, ठीक है, प्रतिदर्श वो चुनता है। और फिर इसके बाद आता है स्तरित प्रतिदर्श। स्तरित मतलब लिखा हुआ है स्तर, स्तर मतलब लेवल, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जितनी भी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या को क्या करेंगे, हम ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है, मतलब समूह में बांट लेंगे, यानी ये जो हमारी जनसंख्या हो गई, मान लीजिए यहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है, और जनसंख्या को हम क्या करेंगे, ग्रुप में इस तरीके से बांट लेंगे, यानी समूह 1, समूह 2, ठीक है, और समूह जो है 3। ठीक है, और इसी में से क्या करेंगे, हम स्तरों में बांट करके फिर क्या करेंगे, वहां से जो है हर एक से प्रतिदर्श जो है निकाल लेंगे, यानी सैंपल निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो होता है सविचार यानी स्तरित प्रतिदर्श इसको बोला जाता है। इसके बाद आता है व्यवस्थित। आप देखिए व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित मतलब बोल रहा है निश्चित स्थान पर आने वाला आंकड़ों को प्रतिदर्श। इसमें भी सेम तरीके से होता है, ये व्यवस्थित और ये कोटा प्रतिदर्श दोनों लमसम एक होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें माइनर डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले व्यवस्थित को क्या बोला जाता है कि पहले आंकड़ों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, बांटने के बाद उसमें क्या किया जाता है, एक नंबर फिक्स कर लिया जाता है। इसमें शुरुआत जो होती है, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इस जो है यादृच्छिक रूप से शुरुआत क्या होती है, यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक रूप से शुरुआत होती है। और इसमें एक अंतर ये है कि इसमें पॉपुलेशन में जितने भी नंबर होंगे, मान लीजिए हम, ठीक है, पॉपुलेशन में जितने भी नंबर होंगे हर एक नंबर को इसमें चुना जाता है। मान लीजिए जैसे क्लास में जो है बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई लड़के और लड़कियां, ठीक है, निश्चित आइटम बता रही है या पूरे बच्चे बैठे हैं और उसमें से हमको लेना है कि भाई हम जो है हर एक 5वें नंबर के बच्चे को जो है अपने सैंपल के रूप में रखेंगे। तो उस कमरे में जितने भी बच्चे बैठे होंगे, बच्चे और बच्चियां, उस 5वें नंबर पर जो भी आएंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, हम प्रतिदर्श के रूप में चुन लेंगे। जैसे 5 हो गया, 5 के बाद जैसे 10 आता है, 10 के बाद 15 आएगा, इस तरीके से उसको क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। अगर जो सैंपल निकालने वाला है उसको ये नहीं लगता है कि भाई हम 5वां नहीं रखेंगे, हम 5वें आइटम को नहीं रखेंगे, हमको जो है तीसरे आइटम को रखना है, तो हर जो तीसरे नंबर पर आएगा उस तीसरे व्यक्ति उसको क्या कर देंगे, हम प्रतिदर्श बना लेंगे, हर एक तीसरे को। यानी इसकी शुरुआत क्या होती है, मैं बोला ना आपको कि यादृच्छिक रूप से यानी रैंडम होती है। आप किसी तो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर वो स्थान क्या हो जाता है उसका, निश्चित हो जाता है। जो ये एन लिखा हुआ है मतलब इवरी जो है निश्चित स्थान लिखा है ना, स्थान निश्चित हो जाता है। जहां से आप शुरुआत करेंगे वो स्थान क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो बनता जाएगा आगे। ठीक है, इसके बाद आता है कोटा। ये दोनों लमसम एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसमें भी क्या किया जाता है कि आंकड़ों को स्तरों में बांटा जाता है। क्या करेंगे, स्तरों में बांट लेंगे पहले, मतलब समूह में 1 2 3, फिर उसमें बांटने के बाद क्या कर देंगे, प्रत्येक स्तर में से एक निश्चित सीमा तक ही प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। निश्चित सीमा मतलब इसमें है कि आप उस कमरे में जितने भी बच्चे बैठे थे और उस निश्चित संख्या में जो है निश्चित संख्या के स्थान पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को लेना पड़ेगा। चाहे उसमें 500 अगर बच्चे हैं तो उस 500 में मतलब अगर 5वें नंबर का हर एक बच्चा लेना है तो 5 10 ऐसे करके जितने भी बच्चे आएंगे उन सभी को हम क्या करेंगे, प्रतिदर्श के रूप में रख लेंगे। लेकिन इसमें कोटा में ऐसा नहीं है। ठीक है, कोटा में क्या करेंगे हम, उसका एक स्थान तो निश्चित होगा ही,
साथ में उसमें ये भी लगा देंगे कि हमको कितने प्रतिदर्श चाहिए, यानी कितने हमको बच्चे चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हम उसकी शुरुआत करते हैं कि हर एक पांचवा बच्चा, ठीक है, उस कमरे में कितना, हर एक पांचवा बच्चा चाहिए हमको। लेकिन उसमें समस्या ये है कि हमको सिर्फ पांचवें मतलब 10 ही प्रतिदर्श लेना है। कितना, 10 ही। तो हम शुरू करेंगे 5 से, फिर कहाँ किस पर जाएंगे, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, यानी जहां तक हमारा 10 सैंपल निकल आएगा फिर हम वहां से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोटा हो गया। ठीक है, रिजर्व हो गया उसे, उतना है। इसी तरीके समूह बोल दिया, यानी लड़के लड़कियां हैं, लड़कियों में भी हमको उतना ही लेना है। ठीक है, तो हमने अगर शुरुआत कर दी कि भाई हम लड़कियों में जो है हर एक तीसरे आइटम को लेना है, हर एक तीसरे मत को जो है हम सैंपल के रूप में रखेंगे। तो तीसरा नंबर जो जहां भी आएगा हमारा, ठीक है, उसमें तीसरा नंबर जहां भी आएगा, अगर हम बोल दिया कि भाई तीसरे में हर एक जो है 18 लड़कियों को लेना है। ठीक है, 18 लड़कियों को जो है हमको लेना है अपने प्रति 10 के सैंपल के रूप में। तो जहां तक शुरू करेंगे रेंडमली, और जहां तक 18 लड़कियां जो हैं हमको जो है प्रतिदर्श के रूप में मिल जाएंगी, वहां से हम उसके बाद क्या कर देंगे, उनको चुनना बंद कर देंगे। लेकिन व्यवस्थित में ये चीज नहीं है। व्यवस्थित में मतलब जितने भी वहां पर बच्चे हैं उन सभी को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यही है कि n नंबर निश्चित हो जाता है, लेकिन उसमें एक कोटा नहीं है। और इसमें क्या है, साथ में स्थान भी निश्चित होता है और संख्या भी निश्चित हो जाती है, लेकिन इसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, बस स्थान निश्चित होता है। ये बहुत ही क्लियर के साथ में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद आता है सुविधा अनुसार लमसम। सुविधा अनुसार और पर्पजिव एक ही जैसे होते हैं। सुविधा अनुसार मतलब कि एक जैसे, सुविधा अनुसार बोले तो यानी इसमें क्या करेंगे, जो हमको आसानी से मिल जाता है हम उसी को क्या बना देंगे, सैंपल के रूप में ले लेंगे। ठीक है, हम खोजने नहीं जाएंगे। जैसे अगर अगर बोला जाए कि अध्यापिका जो है, ठीक है, कर एक स्कूल है, स्कूल में अगर हम जो है ये देखना है कि भाई पीरियड वाइज किसका किसका जो है लगाएं, ठीक है, स्कूल में टीचरों का, तो हमको अगर जो सहज में मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे। इस तरीके से हमारा शेड्यूलिंग होते जाएगा, हम खोजने नहीं जाएंगे, जो मिल जा रहा है हमको, यानी जो प्रतिदर्श चुनने वाला है उसको जो आसानी से मिल जा रहा है उसी को क्या बना लेगा, वो सैंपल बना लेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही क्लियर कट के साथ बताए हैं, हमने बताया है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप जो है इसको अच्छे से जानने के लिए हम लोग का जो पिछला वीडियो जो हमने बनाया है इसके ऊपर, उसको आप जाकर देखिए, ताकि आपको क्या है बहुत ही क्लियरिटी के साथ दोनों चीजों का डिफरेंस समझ में आएगा कि जनगणना क्या होती है और सैंपलिंग क्या होती है। ये बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप जो है इसके मेथड को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आपको ये होना चाहिए कि आप उस कॉन्सेप्ट को सही समझिए। ठीक है, और जो है मेरे को ये लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मेरा जो है और भी ऐसे तरीके की वीडियो जो मैं हम लोग जो लाएंगे, ठीक है, बहुत ही स्लाइड के साथ लाते हैं, और इसमें जो है बहुत ही कट टू कट ही बातें लिखी हुई हैं। इससे ज़्यादा जो है घुमा फिरा के बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो आप कट टू कट ही बात पढ़िए और बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझाएं, चाहे तो आप डिफरेंस वगैरह सब बता दिए हैं। ठीक है, लगता और ठीक है, इसी तरीके से हम जो है और भी वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर हमारा जो चैनल है उसको और उसमें जो कंटेंट आ रहे हैं वो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और साथ में जो अच्छी चीज़ लग रही है या जिसमें आपको डाउट लग रहा है उस चीज़ को हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, ताकि हम अगले जो वीडियो लेके आएंगे या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।